and अहमदाबाद वेंट ऑन पीसफुल स्ट्राइक फॉर 105 डेज। और इस तरह से अहमदाबाद में जो एकदम पीसफुली उन्होंने स्ट्राइक कर दिया लोगों ने, और वो भी 105 डेज। और इसके अलावा कॉलेजेस एंड स्कूल्स observed the strike, and for nearly 3.5 months of markets in अहमदाबाद were closed। और इसके अलावा जो अहमदाबाद में 3.5 मंथ इतने डेज दिन तक जो अहमदाबाद में मार्केट है वो पूरी तरह से बंद रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है हार्मफुल एक्टिविटीज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। इस मूवमेंट के दौरान बहुत सारे हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी हुआ गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने तो एकदम नॉन वायलेंस बोला था, लेकिन फिर भी लोगों ने थोड़ा बहुत हार्मफुल एक्टिविटीज़ इस मूवमेंट्स में हो गए। आफ्टर अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बीइंग द एक्सप्रेस ऑफ फ्रॉम every work and corner of a country, and suppression against peaceful people by British lead to the a violent situation as a people not only ransacked the post offices, telegram departments and police stations, railway stations, government buildings, schools and colleges buildings, railway line, pools, bridges and roads, and but looted the estate and on the fire the government of the properties. In this railway it is increased the heaviest losses in many of the areas people used bomb। बहुत सारे यहाँ पे जगह पे लोगों ने हानि पहुँचा है, जैसे कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राम्स डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग्स है, यहाँ पे सभी इस तरीके से तोड़ फोड़ कर दिया। और इसके अलावा जो बहुत सारे लूटपाट भी यहाँ पे हो गया, बहुत सारे अपना जो प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हो गया, क्योंकि कोई भी दंगा फसाद होता है तो इस तरह से हार्मफुल जो एक्टिविटीज़ होता है तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो गया, तोड़ फोड़ कर दिया, और रेलवे स्टेशन को भी बहुत सारा नुकसान पहुँचा दिया। और इस तरह से बहुत कहीं कहीं जगह पे उन्होंने बॉम्ब का भी यूज किया गया। और इस तरह से बहुत सारा थोड़ा बहुत यहाँ पे हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी इस मूवमेंट के दौरान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है फेलियर ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल। अरे इस तरह से गवर्नमेंट भी इस स्ट्रगल को फेलियर माना जाता है। द गवर्नमेंट ट्राइड टू suppress the movement with a hard hand, and the struggle started from a small and to a large extent by the ransacking of the government system। और ये जो स्ट्रगल है, यहाँ इस स्ट्रगल के द्वारा हम देख सकते हैं कि ये जो लड़त स्ट्रगल थी तो यहाँ पे बहुत ही यानी उग्रवादता से ये फाइट हो गया। और इस मूवमेंट्स में बहुत सारे लोग यहाँ पे इसके अंदर आ गए थे। इसके वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको इस स्ट्राइक को उसने रोकने को उसमें अंदर उनको नाकामयाबी भी मिल गया, क्योंकि इसके अलावा मोर देन 70,000 पीपल वेर इन प्रिजन। 70,000 से भी ज़्यादा लोग उनको जेल में डाला गया, और 538 गन शूट्स वेर द फायर्ड। और इसके अलावा 538 इसके अंतर्गत शूट किया गया।
और इसके 1028 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और इस फाइट में 1028 लोग मर गए, और इसके अलावा 3200 पीपल वेयर इंजर्ड। इसके अलावा 3200 लोग इसमें इंजर्ड हो गए, घायल हो गए इनके इस स्ट्रगल, इस मूवमेंट के अंदर। स्टूडेंट्स वेयर इंजर्ड इन द गन शूट्स ऑफ द स्पेशली इन द अहमदाबाद एंड पटना, एंड ए यूनिक political the people of and the students were injured in a gun shoot और स्पेशली इन अहमदाबाद एंड पाटन। पाटन और अहमदाबाद में जो स्टूडेंट्स थे उनको गन शूट के द्वारा उसको मारा गया, और ये यूनिक अब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वेयर क्रिएटेड अमंग द पीपल, और इस तरह से जो लोगों के जो व्यक्तिगत जो वीरता के बारे में बहुत सारे विश्व में भी इस फाइट के लिए, इस स्ट्रगल, इस मूवमेंट के लिए बहुत सारे विश्व में भी उसको सहारा गया। और यहाँ पे दिस मूवमेंट इज गेव द क्लियर वार्निंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अ मैसेज टू द वर्ल्ड एट लार्ज दैट इंडिया कैन नॉट बी इन सेल्फ एनी मोर। अभी देश को भी यानी पूरा देश में भी इस तरह से इस मूवमेंट्स के द्वारा उनको मालूम पड़ा कि किस तरह से लोग अभी इस आज़ादी के लिए लोग यहाँ पे ब्रिटिशर के सामने ये एकजुट होके यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना पूरी तरह से योगदान दिया, और अपने और यहाँ पे अभी ब्रिटिशर को लगने लगा कि अभी उनका शासन जो है, उनका गवर्नमेंट अभी यहाँ पे नहीं टिकने वाला है। द स्ट्रगल ऑफ रियली सिग्नल्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू ब्रिटिश टू क्विट इंडिया, और अभी ब्रिटिश लोगों को इस तरह से लगने लगा कि अभी यहाँ पे जो इंडिया में रहना उनको अभी मुश्किल पड़ने लगा। द पीपल ऑफ इंडिया इज़ नाउ वांटेड टू फुल इंडिपेंडेंस, अभी इंडिया के लोगों को फुल इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज्य उनको चाहिए था। द मूवमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस is was almost invisible by this struggle. After a struggle of 5 years, India achieved independence. और इस तरीके से 5 साल के बाद इंडिया को पूर्ण स्वराज्य उसको मिलने में हासिल कर दिया। The next point is आज़ादी इन द फौज एंड सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन कटक इन ओडिशा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हो गया? ओडिशा में कटक, वहाँ पे उनका जन्म हो गया। और कब हो गया? 23 जनवरी 1897। और उसके जो फादर है, उसका फादर का नाम क्या है? राय बहादुर जानकीनाथ बोस। एंड वो जो उनके जो फादर है वॉज अ गवर्नमेंट लॉयर इन ब्रिटिश जुडिशरी। जो सुभाष चंद्र बोस के जो फादर है वो कौन थे? ये गवर्नमेंट ऑफिसर के लॉयर थे, वकील थे। एंड हिज मदर इज पार्वती देवी वॉज ए फिलोंथ्रोपिस्ट। यानी वो जो उनके जो मदर थी वो कैसी थी? एकदम धार्मिक, जो धार्मिक प्रवृत्ति वाली, इस तरीके से उनकी इसकी जो मदर थी। एंड प्रेडिक्शन ऑफ वाज दैट दिस बंगाली लीड will be become the since is servant of a British, but he went to on become a stance of the freedom fighter against the British Empire. Prediction was that this Bengali lad will be the become the since servant of Britishers.
यानी उनके जो इस तरह से भविष्यवाणी उनको किया गया था कि ये जो सुभाष चंद्र बोस है ये आगे जाके ब्रिटिश की हुकूमत यानी हुकूमत कर यानी ब्रिटिश को हुकूमत यानी ब्रिटिश में एक वफादार सेवक बनेगा। इस तरह से उनका उनके उनके जो इस तरह से वो भविष्य में सोचते थे कि जो अब सुभाष चंद्र बोस है वो आगे जाके एक वफादार जो ब्रिटिश का सेवक होगा, इस तरह से वो मानते थे। लेकिन बट ही वेंट ऑन टू द बिकम ए स्टर्न्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुभाष चंद्र बोस उल्टा वो तो ब्रिटिश के खिलाफ वो फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आफ्टर द पासिंग द एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क्स फ्रॉम द कैलिकट प्रेसिडेंट कॉलेज, यहाँ पे उन्होंने जो कलकत्ता का जो कॉलेज है यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क्स से यानी उन्होंने गुड मार्क्स से उन्होंने पास कर दिया था। और इसके अलावा उन्होंने ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज़, और आगे पढ़ाई के लिए उन्होंने कहाँ पे गए, इंग्लैंड। ही पास्ड विद द वेरी डिफ़िकल्ट ICS, उन्होंने बहुत ही जो एग्ज़ाम होता है वो ICS जो उसका फुल फॉर्म है इंडियन सिविल सर्विस, इस एग्ज़ाम में उन्होंने अच्छे नंबर से उन्होंने पास कर दिया। एंड रिटर्न टू कलकत्ता, और फिर वापस वो कलकत्ता आ गए। सीड्स ऑफ द रिवॉल्यूशन वेयर द प्लांटेड इन इज माइंड, लेकिन उनके दिमाग में एक अंदर तक रोप यानी बीज उनको अंदर तक गया था, जैसे कि अपना जो फ्रीडम के लिए उन्होंने और एंड ड्यू टू द इंसुलिंग ऑफ द एटीट्यूड and pride of the British professor and a presidency college towards the India, and he was very much interested in the Indian independence struggle। और इस तरह से उन्होंने